माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की सजा का ऐलान होते ही उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। अब्बास सुभाषपा के विधायक थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा, सुभाषपा या भाजपा, इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हेड स्पीच मामले में दोषी ठहराए गए अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद मऊ सदर सीट खाली हो चुकी है। अब यहां उपचुनाव तय है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस सीट से सुभाषपा मैदान में उतरेगी या भाजपा। दावा दोनों ही कर रहे हैं और तर्क भी अपने अपने हैं। दरअसल अब्बास अंसारी जब विधायक चुने गए थे तब उनकी पार्टी सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सपा के साथ गठबंधन में थी। अभी उसका गठबंधन भाजपा से है। इस सीट पर दोनों दलों में से किसका दावा मजबूत बैठ रहा है, इस सीट पर राजनीतिक समीकरण किसके फिट बैठ रहे हैं, आगे समझते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। तब सुभाषपा की टिकट पर मऊ सदर सीट से चुनाव लड़े अब्बास अंसारी दावा करते रहे कि उन्हें सपा के कोटे से यह टिकट मिला था। सपा से गठबंधन छोड़कर सुभाषपा जब भाजपा के साथ आई तब भी अब्बास यूपी सरकार के विरोध में ही मुखर रहे। वह अक्सर सरकार के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव के पोस्ट को रीट्वीट करते रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में ये सीट समझौते के तहत सुभाषपा को मिली थी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भाजपा के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरे थे। सपा ने यहाँ से राजीव राय और बसपा ने बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव परिणाम सपा उम्मीदवार राजीव राय के पक्ष में आया। उन्होंने अरविंद राजभर को 1,62,000 वोटों के अंतर से हराया था। राजीव राय को 5,03,000 वोट मिले तो अरविंद राजभर को 3,40,000 वोट मिले। बसपा तीसरे स्थान पर रही, उसे यहाँ 2,09,000 वोट मिले। अब उपचुनाव में भाजपा अपना प्रत्याशी इस आधार पर उतार सकती है कि उसने लोकसभा चुनाव में सुभाषपा को मौका दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मऊ और गाजीपुर सुभाषपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सुभाषपा प्रमुख के बेटे को हार देखनी पड़ी, उससे ये संदेश भी निकला कि ओपी राजभर सहित अन्य पिछड़ों पर पकड़ कमजोर हो रही है। घोसी उपचुनाव में भी ये दिख चुका है। तब दारा सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री के तौर पर मैदान में थे। सुभाषपा के समर्थन के बावजूद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। दूसरी वजह यह भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया था। वे दूसरे नंबर पर रहे थे। अब्बास ने यह सीट 38,116 वोटों के अंतर से जीती थी। तब अशोक सिंह को 86,575 वोट मिले थे। वहीं बसपा के भीम राजभर को 44,000 के लगभग वोट मिले थे। बसपा का इतिहास रहा है कि वह अमूमन उपचुनाव नहीं लड़ती है। ऐसे में राजभर वोटों के समर्थन से बीजेपी के अशोक सिंह उपचुनाव में तगड़ी चुनौती दे सकते हैं। अगर उपचुनाव होने की हालत में मऊ सदर सीट से भाजपा के दावे के बीच सुभाषपा के ओपी राजभर ने बड़ी हुंकार भर दी है। उनका साफ कहना है कि ये सीट मेरे विधायक की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। ऐसे में किसका दावा मजबूत है? जाहिर सी बात है कि अब्बास सुभाषपा के विधायक थे। अब उपचुनाव होगा तो सुभाषपा ही यहां से प्रत्याशी उतारेगी। जहां तक भाजपा के दावों की बात करें तो गठबंधन में मिलकर निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि राजनीतिक चिंतक कहते हैं कि उपचुनाव की सूरत में भी मऊ सदर सीट पर अंसारी परिवार से ही कोई न कोई प्रत्याशी मैदान में होगा। सुभाषपा की अभी तक की राजनीति में भी ये देखा गया है कि उन्हें हमेशा से अंसारी परिवार से समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में वे अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है। वहीं सदस्यता निरस्त किए जाने के बाद अब्बास अंसारी ने कहा है कि कोर्ट का दरवाजा खुला है। पहले भी इस तरह के मामले में कोर्ट से लोगों को राहत मिली है। मुझे यकीन है कि कोर्ट में मेरी बात सुनी जाएगी। हेट स्पीच के मामले में मुझे अधिकतम सजा सुनाई गई है, उसे भी कोर्ट में चैलेंज करूंगा। शनिवार को मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा सुनने के तुरंत बाद बाउंड भरवाकर अब्बास अंसारी को जमानत दे दी गई थी। रविवार को विधानसभा सचिवालय खोला गया। विधानसभा के प्रमुख प्रदीप दुबे के मुताबिक अब्बास की सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही मुख्य
निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। इस तेज प्रक्रिया का भी मतलब साफ है कि ये सियासी घेराबंदी शुरू हो गई है। मऊ में अंसारी परिवार के दबदबे से आज भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार विधायक रहे। उनके जेल जाने के बाद 2022 में अब्बास अंसारी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अंसारी परिवार को मऊ में हमेशा से ही अशोक सिंह की ओर से चुनौती पेश की जाती रही है। लगभग 1.5 दशक से अंसारी परिवार से मोर्चा ले रहे हैं। अशोक सिंह ने न सिर्फ माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के आतंक के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि तमाम सामाजिक राजनीतिक दबावों के बावजूद कभी पीछे नहीं हटे। जिस तरह से प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माफियाओं के खिलाफ व्यापक अभियान चल रहा है, उससे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि इस बार उपचुनाव में वे इस सीट पर अंसारी परिवार का वर्चस्व समाप्त करके ही दम लेंगे। शायद यही कारण है कि अभी से भाजपा कार्यकर्ताओं में अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की पुरजोर मांग की गई है। हालांकि पूरी तरह से गेंद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पाले में है। भाजपा इस सीट पर उपचुनाव की सूरत में खुद का प्रत्याशी उतारेगी या गठबंधन के तहत सुभाषपा को इस सीट पर प्रत्याशी उतारने देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब समझिए सरकार की तेजी की वजह। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार बिहार चुनाव से पहले ही मऊ में उपचुनाव कराने की रणनीति में जुट गई है। यही कारण है कि सरकार ने इस सीट को रिक्त घोषित करने में गजब की तेजी दिखाई है। शनिवार को जैसे ही अब्बास अंसारी को सजा मिली, सरकार तुरंत हरकत में आ गई। संभावना जताई जा रही थी कि अब्बास इस सजा के खिलाफ सोमवार को हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वह सजा पर स्टे हासिल कर लेंगे तो सरकार इस सीट को रिक्त घोषित नहीं कर पाएगी। यही वजह रही कि सरकार ने एक दिन पहले ही यानी शनिवार को ही उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करते हुए सीट रिक्त घोषित करने का आदेश जारी कर दिया गया। अब सोमवार को अब्बास को हाईकोर्ट में सजा पर रोक लगाने के साथ ही अपनी विधानसभा सदस्यता बहाल करने की दोहरी अपील करनी होगी। विधानसभा की ओर से सीट रिक्त की सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। अब आयोग यहां उपचुनाव की तारीख घोषित करेगी। आयोग यहां बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव भी करा सकती है या फिर इसके पहले भी उपचुनाव घोषित कर सकती है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अब्बास को हाईकोर्ट से सजा पर स्टे मिलता है तो उपचुनाव रुक सकता है। हाईकोर्ट के स्टे आदेश में इसका भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा। उपचुनाव होता है तो यूपी में मऊ एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां पर 5 साल में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इससे पहले घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी हार गई थी। बता दें कि बात 3 मार्च 2022 की है। अब्बास ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली की। इसमें कहा कि यहाँ पर जो आज डंडा चला रहे हैं अगले मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूँ कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई तबादला और तैनाती नहीं होगी। जो है वह यही रहेगा। जिसके साथ जो किया उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने तब अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगा दी थी। 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें अब्बास, उनके छोटे बेटे भाई अमर अंसारी और उपचुनाव एजेंट मंसूर के अलावा 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। मऊ कोर्ट ने शनिवार को अब्बास के साथ उनके चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी इस मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया था। जस्टिस डॉक्टर केपी सिंह ने कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र जैसी लोक सेवा में भड़काऊ भाषण की कोई जगह नहीं है। यह तब और गंभीर हो जाता है जब आशय धर्म के आधार पर अव्यवस्था कर चुनाव को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करने की हो। ऐसे बयान से मतदाताओं के मन में डर पैदा होता है। जस्टिस डॉक्टर केपी सिंह ने कहा कि जिले में नियुक्त अधिकारी आदर्श आचार संहिता के समय चुनाव आयोग के सीधे नियंत्रण में होते हैं। उन्हें चुनाव बाद में हिसाब किताब किए जाने की धमकी दी जाती है। यह निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के मन में डर का भय पैदा करना होता है। भारत जैसे देश में भड़काऊ भाषण से देश और समाज की क्षति होती है। ऐसे जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपना पूरा समय विपक्षियों को सबक सिखाने में बर्बाद करेंगे।
जिसकी लोकतंत्र और समाज में ना कोई जगह है और ना वह स्वीकार्य है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी है। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। शनिवार को मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।